कुंभ राशि, रोज रात 3 बजे आपके घर के बाहर आकर बैठता है ये देवता। आखिर ये देवता ऐसा क्यों कर रहा है? ये देवता क्या चाहता है? आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। आप सब दिल थाम कर इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। सच्चाई सुनकर आप खुशी के आंसू रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देवता आज शाम 5:40 के बाद बहुत ही बड़ा चमत्कार आपके जीवन में करने वाले हैं। जी हां, लेकिन वीडियो को नजरअंदाज अगर कर देंगे तो आप पछताएंगे, क्योंकि ये देवता सिर्फ और सिर्फ आपकी ही भलाई चाह रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि हमारा जीवन तब तक सफल नहीं होता है जब तक हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद नहीं आ जाता है। जी हां दोस्तों, भगवान वो एक शक्ति है, वो एक चीज है जो हमारे ग्रह गोचर को बदल सकते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान की सकारात्मक ऊर्जा जब एक इंसान के जीवन में आती है, तब उनकी जो क्षमता होती है वो सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। जो उनके लाखों की संपत्ति होती है करोड़ों में बदल जाती है, हजारों की संपत्ति लाखों में और लाखों के बाद करोड़ों में वो बदल जाती है। जी हां दोस्तों, और बाद में पता चलता है कि वही लोग अमीर बनते हैं और हम ऐसा कहते हैं कि उनका नसीब बहुत अच्छा था, उनका भाग्य बहुत अच्छा चल रहा था, तो इस वजह से वो जीवन में इतने आगे बढ़े हैं। लेकिन वास्तव में ये तब होता है जब जीवन में भगवान की सकारात्मक परछाई हमारे साथ रहती है। मेहनत तो सभी करते हैं दोस्तों, एक सकारात्मक परछाई आपके भी जीवन में है। दोस्तों, आपको अभी तक इनका भनक भी नहीं हुआ है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सारी सच्चाई बताने वाले हैं। एक देवता हैं जो रोज रात को आपके घर में आते हैं, घर के बाहर बैठते हैं और जैसे मानो आपके घर की पहरेदारी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो में सारी सच्चाई हम बताएंगे जो आपकी नींद उड़ा देगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलती ना करें जो गलती आप कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि ये देवता रोज रात को आपके घर आखिर क्यों आते हैं। और दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि ये जो देवता हैं, ये देवता आप सभी को खुश देखना चाहते हैं। ये देवता आप सभी के जीवन में वह सारे कार्य करना चाहते हैं जो आपने अभी तक मेहनत करके नहीं आप कर पाए हैं। जी हां दोस्तों, शब्दों में कहें तो ये देवता आपकी अच्छे कर्मों का फल आपको दिलाना चाहते हैं और ये सब थोड़ा सा गलती के कारण असफल हो रहा है। जी हां दोस्तों, अब आप अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव कर लेंगे तो ये देवता पूरी तरह से आपके ऊपर सक्रिय हो जाएंगे और आप जो चाह रहे हैं वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही ये वीडियो बना रहे हैं और सालों से आपकी कुंडली, आपकी राशि पर वीडियो बना रहे हैं, तो हमें सब कुछ पता है। अभी तक आपको सुख का असली अनुभव नहीं मिला था। आपको लग रहा है कि इस साल खराब गया तो क्या हुआ, अगला साल हमारा अच्छा जाएगा, अगला महीना हमारा अच्छा जाएगा, अगला महीने में हम बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे तो आप कई महीने कई साल सोच रहे हैं, लेकिन समय ऐसे बीतता गया, लेकिन अच्छा समय, अच्छा फल आपके जीवन में अभी तक नहीं आया। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वो परीक्षा, आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही थी अभी तक, वो समय आपके संघर्ष का समय था, लेकिन अब वो घड़ी समाप्त हो चुकी है और संघर्ष का दिन जो था वो बीत चुका है। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अपने जीवन में अब वो गलती नहीं करनी है जिससे ये देवता आपके जीवन में पूरी तरह से अपनी कृपा नहीं बरसा पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके मन में सबसे बड़ा ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये देवता कौन है और आखिर क्यों ये हमारे घर के बाहर रोज रात को आते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हम ये बात बता दें कि ये देवता कोई और नहीं बल्कि संकट मोचन महाबली पवन पुत्र हनुमान जी हैं। जी हां दोस्तों, संकट मोचन महाबली हनुमान जी आप सभी के जीवन में मेहरबान हैं। दोस्तों, जब आप रोज रात को घर आते हैं या फिर जब आप घर में सो जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, प्रातः काल का जो समय होता है, उसी समय ये देवता आपके घर आते हैं और आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो नकारात्मक वातावरण होता है, उन्हें ये घर से बाहर हटा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाए
क्योंकि इनमें आपकी कुछ गलती है। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको वो गलती अब नहीं करनी है दोबारा, क्योंकि जो गलती आप कर रहे हैं ये गलती के कारण आप पिछले कई सालों से कुछ समस्याओं से परेशान हैं। ये देवता आपको सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप अपने ही हाथों से अपनी किस्मत को बंद कर रहे हैं। दोस्तों हमारा कहने का तात्पर्य बुरा नहीं है दोस्तों, अगर गलत लग रहा हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम जो भी बात बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही बात बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो तकलीफें हैं वो कम हो। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, महाबली हनुमान जी आप सभी के ऊपर पिछले 5 साल से मेहरबान थे। जी हां दोस्तों, पिछले 5 सालों से आप सभी के जीवन काल में तरह तरह की समस्याएं भी आई हैं, तरह तरह की परेशानियां भी आई हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर आपको लगा था कि अब आपका जीवन समाप्त होने वाला है, अब आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जहां पर आप थक कर हार कर बैठ गए थे, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, अब आप अपने करियर को, अपने जीवन को कैसे नई दिशा दे पाएंगे, वहां पर भी आपको एक नई दिशा मिली और ये सब कुछ इन्हीं देवता के कारण संपन्न हुआ है। दोस्तों कई बार आप मरते मरते भी बचे हैं, आपको लगा था कि हमारा भाग्य अच्छा था, हम इसलिए बच गए, लेकिन दोस्तों इसके पीछे इन्हीं देवता का हाथ है। महाबली हनुमान जी आपके आगे आपकी परछाई बनकर के घूमते हैं, लेकिन दोस्तों आपके घर में बहुत बड़ी घटना हुई है, तांत्रिक घटना हुई है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी आपके घर में बुरी स्थिति पैदा होती है सब कुछ इन्हीं के कारण हो रही है। मैं आपको बता दूं कि आपके दुश्मन ने आपके घर में तांत्रिक चीजों को छोड़ रखा है और वो सब कुछ आपके ही हाथों से हुआ है। सच्चाई आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, इसीलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी जानकारी के लिए आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि आपका दुश्मन वो कोई गैर व्यक्ति नहीं है, आपके अपने में से ही एक है और वो दुश्मन क्या क्या कर रहा है, आपकी क्या क्या कमजोरी है, उस चीज को वो अच्छी तरह से पता लगा चुका है और वो कमजोरी ही आपको अपने बस में कर चुकी है। जी हां दोस्तों, उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं, आप बहुत ही जल्दी शब्दों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और किसी के प्रति आप गलत नहीं सोचते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने मुंह मीठा बोल देता है तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं। दोस्तों इसी का फायदा वहां आपसे वो मीठा बोल करके आपको पूरी तरह से रिझा लेता है और अपने जाल में फंसा लेता है। जी हां दोस्तों, तो आप उनकी पहचान आखिर कर कैसे सकते हैं? कौन सी वो चीज है जिन्हें आपको तुरंत अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए ताकि ये देवता आपके घर में प्रवेश कर सकें और आपके जीवन में खुशियां बरसा सकें और जो भी क्रियाएं हुई हैं उनको ये पूरी तरह से आपके जीवन में नष्ट कर सकें, जिससे आपके जीवन में खुशियां आ सकें। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो दुश्मन हैं वो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहते हैं। ये दुश्मन आपके बहुत ही ज्यादा लालची हैं और अब ये आपको जीवन से पूरी तरह से ये हट जाएं तो फिर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता देख पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपसे ज्यादा सम्मान इन्हें समझ में, मैं बता दूं कि इनका जो सम्मान है वो आपको समाज में दिख जाएगा, क्योंकि ये बातों में बहुत निपुण हैं, ये बातों में सबको फंसा लेते हैं। इसी वजह से आप भी उनका सम्मान करते हैं, आप भी उनकी बातों में आ चुके हैं, लेकिन ये आपको देख करके जलते हैं मन ही मन और इस वजह से आपके जिंदगी में ये कष्ट बोते हैं। मतलब ये आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें कराते हैं, तंत्र मंत्र या बाकी चीजें, जो आपके जीवन में पूरी तरह से दोष उत्पन्न करती हैं और आपके जीवन में तरह तरह की मुश्किलें आती हैं। दोस्तों लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके घर में ये एक देवता आपकी परछाई बनकर चारों तरफ घूमते हैं और अगर आपने ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो चीजें घर से बाहर फेंक दी और अपने घर में गलतियां करने से बच गए, तो मैं आपको बता दूं कि ये देवता जो अभी तक आपके घर के बाहर थे वो आपके घर के अंदर आएंगे और आपके जीवन से सारी तकलीफों को खत्म कर देंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि 2 बजे से लेकर 5 बजे का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उसमें ये दैवीय शक्तियां जो होती हैं बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती हैं और ये समय आपके घर के बाहर सकारात्मक ऊर्जा बनकर ये देवता बैठ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों ये रोज आपके घर आते हैं, आपको अब अपनी वो गलती सुधारनी होगी जिस गलती की वजह से ये आपके घर के अंदर नहीं आ पाते हैं और आपके जीवन में ये खुशियां नहीं ला पाते हैं, आपके जीवन में दुख ही दुख होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके दुश्मन ने कुछ तांत्रिक लोगों से वो मिल चुके हैं और 1-2 तंत्र नहीं बल्कि
तीन तीन तांत्रिक लोगों के पास वो गया है और आपको बर्बाद करने के लिए उन्होंने ताबीज बनवाई है। जी हाँ दोस्तों, वो तांत्रिक मुस्लिम तांत्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिम तांत्रिक के पास जाकर वो आपको पूरी तरह से वो ताबीज बना करके लाया है और अपने पास रखा है। वो उस ताबीज को वो अपने पास रख रहा है और जब भी उस कोई तांत्रिक क्रिया करना होता है तब आवश्यक ताबीज के द्वारा वो करता है। जी हाँ दोस्तों, और याद रखिएगा, कई बार आपके दुश्मनों ने आपको झूठ बोलकर ये चीज, आपको बताऊं, आपको ये चीज देने की कोशिश की है। आप तो उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन वो भरोसे का गलत फायदा उठा लेते हैं। संकट को आप समझिएगा दोस्तों ध्यान से। इन्हीं से एक चीज ऐसी है जो आपके घर में है, पहले से ही है, और उन्होंने कोई प्रसाद के रूप में आपको कोई चीज दी होगी। आप ध्यान रखना, जो मैं चीज बता रहा हूं ये बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखना कि आपको किसी ने कुछ प्रसाद के रूप में कुछ दिया होगा और कहा होगा कि ये इस जगह का प्रसाद है, इसे खुद खा लेना और अपने घर में सभी को खिला देना, या फिर रख देना किसी जगह पर। जब आपके घर के लोग आएंगे तो वो खा लेंगे। तो आपने ये गलती की होगी दोस्तों। ये है जो आपके दुश्मन कोई तंत्र मंत्र के जरिए आपके घर में कुछ रखना चाहते थे या आपको खिलाना चाहते थे, तो वो चीज आपके घर में आ चुकी है। और हो सकता है कि आपको उन्होंने सुपारी दी हो और कहा हो कि सुपारी को आप खा लेना, बाकी लोगों को खिला देना। सुपारी के जरिए भी ये चीज आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने घर के कोने कोने को एक बार देखें, कहीं पे कुछ ऐसी चीज तो नहीं रखी है, या याद करें कि आपने कहीं पे कुछ सुपारी या कुछ ऐसा चीज तो नहीं खाया था। तो अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है, चाहे वो 1 रुपए का कहीं सिक्का हो सकता है, ये आपके घर में कोई पोटली हो सकती है, अगर आपको कहीं वो मिलती है, आप घर का कोना कोना एक बार देखें, उसकी सफाई करें, तो आप समझ जाना कि ये वही चीज है। उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दीजिए। मैं आपको बता दूं कि उसको अगर आप घर में रखेंगे तो आपके घर से तकलीफें कम नहीं होंगी, वो तुरंत आपको बाहर फेंकना पड़ेगा। रुपया हो सकता है, वो कोई ताबीज हो सकती है, वो कोई आपके घर में पोटली हो सकती है, वो आपको तुरंत बाहर फेंकना है देखते ही। कोई सिंदूर का पुड़िया हो सकती है, ये भी आपको कहीं पड़ी हुई कोने में मिल सकती है, तो आप उसको तुरंत बाहर फेंक दें। कोई सिक्का भी हो सकता है, कोई नोट भी हो सकता है, तो वो भी आप तुरंत बाहर, घर के बाहर फेंक दें या किसी भिखारी को दे दें। मैं आपको बता दूं, वो तांत्रिक क्रिया की हुई चीज है, तो उसको जैसे ही आप बाहर फेंकेंगे वैसे फिर हनुमान जी आपके जीवन में आएंगे और आपके घर के अंदर वो प्रवेश करेंगे, जो देवता हैं, और फिर आपके घर में वो कभी कोई मुश्किल नहीं आने देंगे। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जैसे आपको वो चीज मिल जाती है तो आपको तुरंत उसको घर से बाहर फेंकना है और घर का शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण कैसे आप करेंगे? आप जो शुद्ध कपूर होता है, कपूर ले आइए, कपूर जला करके उसका जो धुआं निकलता है उसको घर के कोने कोने में, बाथरूम को छोड़ करके आप पूरे कोने कोने में उसको कीजिए, धुआं को कीजिए। दूसरी चीज, थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए और गंगा जल मिला करके उसका छिड़काव हर जगह, सीढ़ियों पर, घर पे, जो बिस्तर है, जो आपका सोफा होगा, कुर्सी होगी, सब पे उसका छिड़काव कीजिए। इस तरह से घर आपका शुद्ध हो जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने हैं, ध्यान से सुनना। इससे सारी चीजें, सारा संकट खत्म हो जाएगा, ये उपाय अगर आप सच्चे ढंग से कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि आज शाम के 5:40 के बाद आपके जीवन में होने वाले हैं कुछ बदलाव, उनको आप देख लीजिए पहले। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले, यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक करिएगा और एक बार सच्चे मन से, चूंकि जो बजरंग बली हैं वो आपके जीवन में आ चुके हैं, तो एक बार जयकारा आप लगाइए जिससे बजरंग बली तक आपकी अर्जी पहुंच जाए। एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय बजरंग बली। जो मैं अब आपको बातें बता रहा हूं, ये सारी बातें आपके जीवन से संबंधित हैं और आपके ग्रहों के अनुसार, आपके जीवन में जो देवताओं की स्थिति है उनके अनुसार हैं, आपकी कुंडली के आधार पर हैं। जो ग्रह गोचर बनते हैं, जो हमें संकेत प्राप्त होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो ये तुरंत आपको, ये बहुत मेहनत के बाद बनती है सारी चीजें आपके बारे में, आपकी कुंडली, आपके नक्षत्र, आपके ग्रहों की स्थिति, आपके लिए देवताओं की स्थिति, सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाकर के ये सारी जानकारी इकट्ठी होती है और आपको वो जानकारी दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं को समझेंगे और आप अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करेंगे और इसका फायदा भी आप उठाएंगे। मैं आज बता दूं कि आज शाम के 5:40 के बाद आपके जीवन में आपके बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन होगा। जीवन में पैसा आपके पास आएगा, पैसे का ठहराव आपके जीवन में
होने लगेगा। मतलब ग्रह गोचर आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो विस्तार से आप इस विधि को भी जान लीजिए और इसको अपने जीवन में आप इस्तेमाल भी कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में संकट खत्म हो गए हैं। आपको हनुमान जी के द्वारा पूरी तरह से आशीर्वाद मिल जाएगा। आज के दिन 2 व्यक्तियों की आपको मदद करना है, ये पहला उपाय है। कोई भी 2 व्यक्ति मिले, कोई गरीब हो उसको कुछ दान कीजिए, कोई असहाय हो उसकी आप मदद कीजिए। मतलब किसी को भी मदद करना है आपको, 2 व्यक्तियों को जो सच में जरूरतमंद हो, उसकी जरूरत आपको पूरी करनी है, जो जरूरत को खुद पूरी करने में सक्षम ना हो। आप भगवान, आप मैं बताऊं कि आप मंदिर में जाकर के अगर मदद करना चाहते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप मानसिक बुद्धि से भी मदद कर सकते हैं, आप अपने अच्छे व्यवहार से मदद कर सकते हैं, ताकि उनके मन में आपके प्रति अच्छा भाव पैदा हो जाए। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो जो धन का भाव है वो सक्रिय हो जाएगा और पैसे के जो द्वार हैं वो आपके लिए, कुबेर का जो खजाना है वो आपके नसीब में आ जाएगा, उसका द्वार खुल जाएगा। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ये समय महाबली हनुमान जी आपके जीवन में बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा मौका लेकर के आने वाले हैं। तो उनके लिए आपको कुछ खास उपाय करने हैं। पहला उपाय, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप महाबली हनुमान जी की पूजा आज शाम के 5:40 के बाद कभी भी कर लेते हैं और शुद्ध मन से करते हैं, विधि विधान के साथ करते हैं, तो आप महाबली हनुमान जी का पूरी तरह से आशीर्वाद पा जाएंगे और अपने घर में महाबली हनुमान की सारी पूरी स्पष्ट कृपा दृष्टि आप देखेंगे। मैं आपको बताऊं कि आपको अपने जीवन से एक चीज और करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सच में हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में बने और आपके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद हो, तो अपने दिल पर पत्थर रखिए और एक काम आपको और करना है। मांस, मदिरा, मछली, अंडा, इनका सेवन आपको खत्म कर देना है। या आपको चाहे बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, आपको इनका सेवन नहीं करना है, तब हनुमान जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। ये चीज आपको करनी ही करनी है। मांस, मदिरा, मछली, अंडे, इनका सेवन आपको अपने जीवन से हटा देना है। अगर आप करते हैं, पहले से नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। और जब भी आप चालीसा का पाठ करें तब आपका मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, मन में कोई दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए, सिर्फ हनुमान जी की या प्रभु श्री राम जी की तस्वीर मन में आनी चाहिए। यदि आप मांस मछली का सेवन कर लेते हैं तो फिर यह समझ लो कि आपका किया हुआ सारा उपाय व्यर्थ है। हनुमान जी आपको दंड उल्टा देंगे, आपके ऊपर खुश तो वो कभी नहीं होंगे। आप सभी का मैं बताऊं कि किस्मत रफ्तार पकड़ लेगी अगर आप इसका मांस, मदिरा और इसका मछली का सेवन खत्म कर देते हैं, और आपको गांव समाज में आपके नाम के चर्चे हो जाएंगे, आपके इतनी ज्यादा सफलता आपको मिलेगी, आपका नसीब बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में आपको वो सभी चीजें प्राप्त होने लगेंगी जिसकी आप कल्पना कभी करते थे या सोचते थे कि ये तो हमारी पहुंच से ही बाहर है। जिस चीज की आप कामना करते थे, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्यार हो, चाहे इज्जत हो, सब कुछ आपको जीवन में प्राप्त हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि कल से आप सभी के जीवन काल में 9 देवियों का भी चमत्कार आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 9 देवियों ने आपके घर को चारों तरफ से घेर लिया है और अब आप सभी के जीवन काल में ये घटना कल से हर हाल में होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आपके पैरों के तले की जमीन खिसक गई होगी, लेकिन मैं बता दूं कि ये घटना आपकी राशि पर अब बन गई है। जैसे हनुमान जी की परछाई आपके जीवन में है, उसी तरह से 9 देवियों का सुरक्षा कवच भी आपके घर पर बन रहा है। तो इसीलिए आप अपने घर के आसपास थोड़ी सी साफ सफाई रखें। जो घर का मेन गेट है वहां पे तो बहुत अच्छे से सफाई रखें, क्योंकि मेन गेट ही 9 देवियां ज्यादातर देखती हैं और कोशिश करने में क्या जाता है। तो इसलिए आप प्रयास करें, आपको प्रयास का पूरा फल मिलेगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी से मायूसी, संकट, मुसीबतें, बाधाएं जितनी थी सब खत्म हो जाएंगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको सफलता मिलेगी और आपके दुश्मन भी आपका बाल नहीं बांका कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी अब आपके घर के अंदर रहेंगे और इस वजह से आपके जीवन में पूरी तरह से आपके जीवन में अब खुशियां आ जाएंगी। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जो मैंने बताया था कि जो कुछ आपके घर में अगर फेंका गया होगा वो मिल जाएगा। मान लो कुछ नहीं मिलता है, तब भी आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने के लिए मैंने बताया था, कुछ मिल गया तब भी करना है, नहीं मिलेगा तब भी करना था। आपको शुद्धिकरण करने के लिए कपूर जला के उसका धुआं पूरे में दिखाएंगे बजरंगबली का नाम लेते हुए, और ऐसे ही
आपको गंगा जल का जल में मिश्रित करके उसका छिड़काव करना है। और आपके जो मुख्य दरवाजा है वहां पर भी, बाहर की तरफ भी गंगा जल का आपको छिड़काव करना है। कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए, छिड़काव आपको हर जगह कर देना है। और 9 देवियों का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 9 देवियां जो हैं वो सिर्फ आपकी राशि पर मेहरबान हो रही हैं और आपको पूरी तरह से इसका लाभ उठाना चाहिए। और लाभ उठाने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, आप उनका अपमान ना करें, आप उनका सम्मान करें, आप उनकी इज्जत करें। और जब भी कभी आपको मौका मिले, शुक्रवार के दिन जितना संभव हो, जितनी कन्याएं आपके घर के आसपास हो, उतनी कन्याओं को आप खीर पूरी बना करके उनको भोजन कराएं। और शुक्रवार के दिन खीर का भोग माता लक्ष्मी को भी लगाएं, संतोषी माता को लगाएं। तो उस वजह से, और शुक्रवार के दिन आप खटाई मत यूज करें, खटाई का इस्तेमाल आप ना करें। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में 9 देवियों की अपार कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी और आपके जीवन में धन धान्य इतना आएगा कि आपको यकीन नहीं होगा। आपके जीवन से सारे दुख चले जाएंगे। एक बार आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से लिखिए, जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।